हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स 2025-26। तो देखिए फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है अपॉइंटमेंट। हर एक एग्जाम में जो है अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 100 क्वेश्चन रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट्स 2025-26। तो जितने भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें कौन यहाँ पे नए हेड्स को अपॉइंट किया गया है उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स आपके लिए हर एक क्वेश्चन सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लिया है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड फैक्ट को भी हम क्वेश्चंस के साथ साथ कवर करेंगे, राइट। तो चलिए शुरू कर लेते हैं और डिस्कस कर लेते हैं ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस इन जैन 2026। तो हाल ही में जनवरी में जो है ना, सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ के एक नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं और ये अपॉइंट किए गए हैं हरपाल सिंह। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की फ्रेंड्स बात कर लेते हैं। तो देखिए, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है? द बीआरओ डेवलप्स एंड मेंटेन्स रोड नेटवर्क्स इन इंडियाज बॉर्डर एरियाज एंड फ्रेंडली नेबरिंग कंट्रीज। तो जो बीआरओ है, इसका ये काम होता है कि जो भी रोड नेटवर्क है उन्हें ये मेंटेन करता है इंडिया के बॉर्डर एरियाज में और विद नेबरिंग कंट्रीज। बीआरओ का स्टैब्लिशमेंट हुआ है 7 मई 1960 को। ध्यान रखिएगा, इसके नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं हरपाल सिंह। तो ये थे ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू बीआरओ। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस इन जैन 2026। तो जनवरी 2026 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के जो नए महानिदेशक हैं ये बन गए हैं, इनमें से शत्रुजीत सिंह कपूर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात करेंगे फ्रेंड्स आईटीबीपी के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे आप डिफरेंट नेम्स देखते हैं, जैसे कि बीएसएफ हो गया, देन आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ एंड एसएसबी। इनके बीच में डिफरेंस क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, इंडिया की जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है यानी कि जो सीएपीएफ है, इसके अंडर में जो है ना, ये सभी जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में वर्क करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर 5 मेन ब्रांचेज हैं, जो उसमें से आ जाते हैं बीएसएफ, देन हम बात करें तो सीआरपीएफ, फिर आता है सीआईएसएफ, एंड देन हम बात करें एसएसबी हो गया, और देन आईटीबीपी। तो ये जो है मेन 5 ब्रांचेज हैं जो वर्क करते हैं अंडर सीएपीएफ। तो बीएसएफ जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, ये क्या करता है, जो इंडिया का पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ बॉर्डर है उसमें जो भी यहाँ पे गार्ड्स होते हैं वो बीएसएफ के अंडर में आते हैं। सीआरपीएफ जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी, नक्सल एरियाज में और इलेक्शन ड्यूटीज़ जो होती हैं ये सीआरपीएफ देखते हैं। सीआईएसएफ की बात करें, इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस। तो ये क्या करते हैं, जो एयरपोर्ट में एंड मेट्रो स्टेशंस, न्यूक्लियर प्लांट्स हो गए, देन पीएसयूज में जो आप गार्ड्स देखते हैं, सिक्योरिटी देखते हैं, वो सीआईएसएफ होते हैं। एसएसबी की बात करें, ये होते हैं सशस्त्र सीमा बल। ये इंडिया और जो नेपाल एंड भूटान के साथ बॉर्डर्स एरियाज होती हैं वहाँ पर ये गार्ड करते हैं। एंड देन लास्ट आता है आईटीबीपी, जिसका फुल फॉर्म है इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस। ये इंडिया की चाइना के साथ बॉर्डर और जो हिमालयन रीजन है वहाँ पर गार्डिंग करते हैं। तो आई होप आपको ये पांचों जो है पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। आई होप आपको इनके बीच का जो डिफरेंस है फ्रेंड्स वो क्लियर है, राइट। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आईटीबीपी के बारे में, और आईटीबीपी के जो नए डायरेक्टर जनरल हैं ये बन गए हैं शत्रुजीत सिंह कपूर। बाकी जो 4 हैं इनके बारे में भी हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल बात कर लेते हैं आईटीबीपी के बारे में। तो इसका फुल फॉर्म है इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस। इसका स्टैब्लिशमेंट अक्टूबर 24, 1962 को हुआ है, और आईटीबीपी का जो हेडक्वार्टर है ना, ये लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अज्यूम चार्ज एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इन जैन 2026। जनवरी 2026 में सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? अभी हमने बात की थी बीएसएफ की। तो बीएसएफ क्या करते हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जो इंडिया का बॉर्डर है वहाँ पर गार्ड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बीएसएफ के जो नए डायरेक्टर जनरल हैं ये प्रवीण कुमार बन गए हैं। बीएसएफ की बात कर ले तो फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसका स्टैब्लिशमेंट दिसंबर 1, 1965 को हुआ था। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है और मोटो है लाइफ लॉन्ग ड्यूटी। नेक्स्ट, हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन जैन 2026। जनवरी 2026 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि निया के नए महानिदेशक बन गए हैं राकेश अग्रवाल। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू विजिलेंस कमिश्नर ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इन जैन 2026। जनवरी 2026 में केंद्रीय सत्कर्ता आयोग यानी कि सीवीसी के नए सत्कर्ता आयुक्त बन गए हैं प्रवीण वशिष्ठ।
हु बिकेम द यंगेस्ट नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी इन जैन 2026। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जनवरी 2026 में भारतीय जनता पार्टी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बन गए हैं? इनका नाम है नितिन नवीन। इन्होंने सक्सीड किया है जगत प्रकाश नड्डा को, इनसे पहले वो इसके प्रेसिडेंट हुआ करते थे। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर इन फेब 2026? फरवरी 2026 में मणिपुर के जो नए मुख्यमंत्री हैं ना, ये बन गए हैं युमनान खेमचंद सिंह। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ गेल लिमिटेड? तो गेल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बन गए हैं दीपक गुप्ता। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? तो फ्रेंड्स देखिए, FCI हो गया, देन FSSAI हो गया, इनके हेड्स आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खास करके जो FCI एंड FSSAI का एग्जाम होता है वहाँ पर ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे FCI की बात हो रही है, तो इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर रविंद्र कुमार अग्रवाल हैं। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरपर्सन ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट्स कमीशन? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट्स कमीशन के नई अध्यक्ष PV सिंधु हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे PDF नोट्स के वेबसाइट के बारे में, जो कि है www.ravibookspdf.com। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ईयरली बुक मिल जाएगी 2025 की, जहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए गए हैं। इसके साथ हाल ही में लॉन्च किया गया है आपके लिए जनवरी 2026 का मंथली ई बुक, जहाँ पे 500+ MCQs को कवर किया गया है। एंड साथ में GK GS की 11,000+ की ई बुक भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो काफ़ी लोग डिमांड करते हैं आपको फॉर्मेट देखना होता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो मंथली ई बुक है इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके का है। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद ट्रांसलेशन इन हिंदी, देन आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड पिक्चर भी इंक्लूड किया हुआ मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये ई बुक का जो फीचर्स है आप देख सकते हैं, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट हो जाएगा ये। एंड यहाँ पे 80+ पेजेस हैं और यहाँ पे MCQs को विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए कवर किया गया है। ऑलराइट, देन बात करिए फ्रेंड्स, अगर आपको हार्ड कॉपीज़ चाहिए बुक्स की, ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर। यहाँ पे GK GS की जनरल स्टडीज़ की 1-लाइनर बुक, देन जनरल नॉलेज, जनरल साइंस एंड साथ में NCERT नोट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो अगर आपको इनमें से कोई भी बुक्स परचेज़ करनी है, आप हमारे इस वेबसाइट के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं। साथ में जो भी आप वीडियोज़ देख रहे हैं, इसका अगर आपको PDF चाहिए, ये आपको मिल जाएगा हमारी मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। प्ले स्टोर से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे एक सेक्शन है फ्री PDF का, जहाँ पे आपको जो PDFs हैं ये वीडियोस के मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको GK एंड करंट अफेयर्स का विनर बैच, टेस्ट सीरीज करंट अफेयर्स के, देन साथ में 25,000+ GS टेस्ट भी मिल जाएगा। ऑलराइट, तो इसे इंस्टॉल कर लें। हु हैज़ बिकम द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? भारत के 53rd मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं जस्टिस सूर्यकांत। जस्टिस सूर्यकांत के बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो इन्होंने जो है यहाँ पे सक्सीड किया है जस्टिस BR गवई यानी कि भूषण रामकृष्ण गवई जी को, जो कि 52nd चीफ जस्टिस थे हमारे इंडिया के, और उनका टेन्योर जो है एंड हो गया था ऑन November 23, 2025। इन November 2025 हु अज्यूम्ड चार्ज एज द कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स? रक्षा लेखा महानियंत्रक का जो कार्यभार है ये संभाला है विश्वजीत सहाय ने। Who will be sworn as the Chief Minister of Bihar for the record 10th time? रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है नीतीश कुमार ने। Who has been appointed as the Secretary of Defense of India in November 2025? नवंबर 2025 में भारत का सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है इनमें से पराग जैन को। Who has become the 15th Vice President of India? भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं CP राधाकृष्णन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार कर लें। Who has been appointed as the chairperson of 8th Pay Commission in October 2025? अक्टूबर 2025 में 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष जो है ये नियुक्त किया गया है रंजना प्रकाश देसाई को। Who has been appointed as the second principal secretary to PM नरेंद्र मोदी in Feb 2025? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया आपको बताना है। तो फ्रेंड्स देखिए, नरेंद्र मोदी जी के यहाँ पे 2 प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हैं। वन ऑफ देम इज शक्तिकांत दास, जिनको हाल ही में अपॉइंट किया गया है, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी 1 जो है ये है PK मिश्रा। हु हैज़ टेकन चार्ज एज द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिया? भारत में नए महालेखा नियंत्रक का पदभार संभाला है TCA कल्याणी ने। TCA कल्याणी फ्रेंड्स हमारे इंडिया की 29th ऑफिसर है जिन्होंने इस पोजीशन को होल्ड किया है।
28th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन थे? ये थे एस दुबे। अगेन ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आता है, इसे डबल स्टार कर लें। आगे बढ़ेंगे। हु हैज़ बिकम द 11th चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के 11वें अध्यक्ष हैं तुहिन कांता पांडे। साथ में अब बात कर लेते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस की। तो सेबी के साथ साथ बीएसई एंड एनएसई देख लीजिए। बीएसई के चेयरमैन हैं यहाँ पे प्रमोद अग्रवाल और इसके एमडी एंड सीईओ सुंदरामन राममूर्ति हैं। चेयरमैन ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज श्रीनिवास इंजेटी हैं और साथ में एनएसई के जो एमडी एंड सीईओ हैं इनका नाम है आशीष कुमार चौहान। नेक्स्ट, who has been appointed as the new private secretary to Prime Minister नरेंद्र मोदी in March 2025? तो देखिए प्राइम मिनिस्टर के 2 प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं और एक प्राइवेट सेक्रेटरी होते हैं, ठीक है। तो ये प्राइवेट सेक्रेटरी बन गई हैं इनमें से निधि तिवारी। Who has become the new Director General of Central Industrial Security Force? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए महानिदेशक हैं प्रवीर रंजन। Who assumed charge as the 35th Director General of National Cadet Corps? राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प के 35वें महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने। Who was appointed as the Deputy Governor of Reserve Bank of India in October 2025? अक्टूबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक का नया डेप्यूटी गवर्नर नियुक्त किया गया है शिरीष चंद्र मुर्मू को। आरबीआई की बात की जाए तो ये सेंट्रल बैंक होता है जो कि इंडिया के सभी बैंक्स को हेड करता है। आरबीआई का स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1935 में। नेक्स्ट रहेगा हु विल बी अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के नए अध्यक्ष मिथुन मनहास हैं। बीसीसीआई की बात कर लें तो देखिए इसे स्टैब्लिश किया गया है दिसंबर 1928 को। हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके सेक्रेटरी हैं देवाजीत साइकिया। Who assumed charge as Air Officer Commanding in Chief of the Southwestern Air Command in Jan 2026? जनवरी 2026 में दक्षिण पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्यभार संभाला है एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने। Who has become the new Chief Justice of झारखंड हाई कोर्ट? झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यहाँ पे बन गए हैं जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनक। साथ में फ्रेंड्स 2026 में और भी कुछ अपॉइंटमेंट्स हुए हैं चीफ जस्टिस की, उनकी बात कर लेते हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट हैं जस्टिस संगम कुमार साहू। चीफ जस्टिस ऑफ सिक्किम हाई कोर्ट हैं जस्टिस मोहम्मद मुश्ताक और चीफ जस्टिस ऑफ केरला हाई कोर्ट हैं जस्टिस सौमीन सेन। राइट। नेक्स्ट, इन Jan 2026 सदानंद वसंत दाते वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ विच स्टेट? तो सदानंद वसंत दाते को जो है ना किस राज्य का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। Who has taken charge as the new chairman of Council for Leather Exports in January 2026? जनवरी 2026 में चमड़ा निर्यात परिषद के नए अध्यक्ष बन गए रमेश कुमार जुनेजा। Who has been appointed as the new chairman of Atomic Energy Regulatory Board? जनवरी 2026 में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष यहाँ पे बन गए हैं A.K. बाल सुब्रमण्यम। आगे बढ़ेंगे। इन Jan 2026 who was sworn in as the first female chief justice of मेघालय हाई कोर्ट? मेघालय उच्च न्यायालय की जो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं ये बन गई हैं जस्टिस रेवती मोहिते देरे। Who has been appointed as the new chief justice of उत्तराखंड हाई कोर्ट? जनवरी 2026 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है मनोज कुमार गुप्ता को। Who will head the National Olympic Academy formally relaunched by Indian Olympic Association in Jan 2025? तो आपसे पूछा जा रहा है फ्रेंड्स क्वेश्चन में कि जनवरी 2025 में भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा फिर से शुरू की गई राष्ट्रीय ओलंपिक अकादमी के अध्यक्ष कौन है? यह है पीटी उषा। In Jan 2026, who has been appointed as the Deputy Inspector General of Central Reserve Police Force? CRPF इसके जो नए डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल हैं इनका नाम है रविशंकर छाबी। Who has become the first female deputy CM of महाराष्ट्र? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बन गई हैं सुनेत्रा पवार। Who has been appointed as the new Chief Electoral Officer of Delhi in Feb 2026? फरवरी 2026 में दिल्ली का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी कि CEO नियुक्त किया गया अशोक कुमार को। Who has been appointed as the new president of Institute of Chartered Accountants of India? तो ICAI के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं प्रसन्न कुमार डी।
हु हैज़ बिकम द न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स इन जैन 2026? जनवरी 2026 में भारतीय वायुसेना के जो नए उप प्रमुख हैं ये बन गए हैं नागेश कपूर। अब बात आई है इंडियन एयरफोर्स की, तो देखिए इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था 26 जैन 1950 को। ओके, और साथ में आप ध्यान रखिए 2 डेट्स हैं यहाँ पे, एक हो जाता है 8 अक्टूबर 1932। तो 8 अक्टूबर 1932 को जो है ना इसे रॉयल इंडियन एयरफोर्स के रूप में स्टैब्लिश किया गया था, और फिर इसे इंडियन एयरफोर्स का जो नेम है ना ये दिया गया है 26 जैन 1950 को। तो ये दोनों डेट्स आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है 1932। तो यहाँ पे टोटल 93 ईयर्स अगो जो है IAF का स्टैब्लिशमेंट किया गया था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और हेड्स की बात की जाए तो फिलहाल अभी हमने बात किया वाइस चीफ कौन है इसके, ये है नागेश कपूर। और डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ है एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती। चीफ ऑफ एयर स्टाफ है यहाँ पे एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। तो ये तीनों हेड्स आपको यहाँ पे याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड इन जैन 2026? जनवरी 2026 में विदेश व्यापार महानिदेशालय का नया महानिदेशक बनाया गया है इनमें से लव अग्रवाल को। Who has been appointed as the new Secretary of Department of Telecommunications in November 2025? अमित अग्रवाल। साथ में यहाँ पे देखिए न्यू सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बन गए हैं नीरज मित्तल। Who has been appointed as the new Executive Chairman of National Legal Services Authority in November 2025? नवंबर 2025 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का नया कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है इनमें से जस्टिस विक्रम नाथ को। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन? जावेद अशरफ। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स? तो CBIC के जो नए चेयरमैन हैं इनका नाम है विवेक चतुर्वेदी। Who has become the first female vice chancellor of Nagpur University in its 100-year history? 100 साल के इतिहास में नागपुर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बन गई हैं मनाली सिरसागर। Who has become the new managing director of Life Insurance Corporation of India? LIC के नए प्रबंध निदेशक जो हैं ये बन गए हैं रामकृष्णन चंदर। Who has been elected as the president of National Rifle Association of India? भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के नए अध्यक्ष हैं कलिकेश नारायण सिंह। हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया? प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं संगीता बरुआ पिशारोटी। इन दिसंबर 2025 हु हैज स्वर्न एज द न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन? तो CIC के नए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो हैं ये बन गए हैं राजकुमार गोयल। Who has been appointed as the new chairman of All India Council for Technical Education? अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के नए अध्यक्ष का नाम है योगेश सिंह। Who has taken charge as the chairman and managing director of रेल विकास निगम लिमिटेड? RVNL के नए CMD का नाम है सलीम अहमद। इन दिसंबर 2025 अनु गर्ग हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट? देखिए अनु गर्ग आपको बताना है किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है, तो उड़ीसा की ये पहली महिला मुख्य सचिव हैं। विच फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ अटल स्मृति न्यास सोसाइटी? भारत के किस पूर्व उपराष्ट्रपति को अटल स्मृति न्यास सोसाइटी का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो इनका नाम है M वेंकैया नायडू। इन दिसंबर 2025 whom did the central government appoint as the additional solicitor general for the supreme court? तो ये है दविंदर पाल सिंह, कनकमेदेला रविंद्र कुमार एंड अनिल कौशिक। ऑल ऑफ देम इज द करेक्ट आंसर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। BIS यानी कि भारतीय मानक ब्यूरो, इसके नए डायरेक्टर जनरल का नाम है संजय गर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन नवंबर 2025 हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरी हैदराबाद? तो DRDL हैदराबाद के जो नए डायरेक्टर हैं इनका नाम है अंकाती राजू। हु हैज़ बिकम द न्यू कमांडेंट ऑफ नेशनल डिफेंस अकेडमी? NDA के नए कमांडेंट का नाम है वाइस एडमिरल अनिल जग्गी। नेक्स्ट, हु इन विच स्टेट पुलिस हैज़ इंडियन वुमेन क्रिकेटर ऋचा घोष बीन अपॉइंटेड एज DSP? वेस्ट बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा।
हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ गेल इंडिया लिमिटेड। तो गेल इंडिया लिमिटेड जो कि एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, इसके नए CMD बन गए हैं दीपक गुप्ता। हु टुक ओथ एज द 14th चीफ जस्टिस ऑफ मेघालय हाई कोर्ट। मेघालय उच्च न्यायालय के 14वें मुख्य न्यायाधीश का नाम है इनमें से जस्टिस सौमेन सिंह। Who has been appointed as the new president of Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ का नया अध्यक्ष है अनंत गोयनका। अब देखिए बात फिक्की की आई है, इसके बारे में देख लीजिए। तो इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। 1927 में स्टैब्लिश किया गया है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। In September 2025, who has been appointed as the new chairman of Advertising Standard Council of India। सितंबर 2025 में भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का नया अध्यक्ष हैं सुधांशु वत्स। Who has been appointed as the new secretary to Vice President CP Radhakrishnan। अमित खरे। Who has been appointed as the new president of Indian Chamber of Commerce। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष का नाम है ब्रिजभूषण अग्रवाल। Who was appointed as the new Director General of Ordnance Services in October 2025। Lieutenant General Deepak Ahuja। Who has been appointed as the Director General of All India Radio News। किसे आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, इनका नाम है मौसमी चक्रवर्ती। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अदर प्रेस एंड मीडिया के जो हेड्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि PIB के जो डायरेक्टर जनरल हैं ये बन गए हैं धीरेन्द्र ओझा। प्रसार भारती बोर्ड के चेयरमैन नवनीत सहगल हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन परेश रावल हैं। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरमैन R माधवन हैं। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के प्रेसिडेंट MV श्रेयम्स कुमार हैं। और साथ में ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन, इसके जो प्रेसिडेंट हैं इनका नाम है रजत शर्मा। राइट, तो आई होप आपको सभी हेड्स ऑफ प्रेस एंड मीडिया यहाँ पे क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैव बिकम द न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। अगस्त 2025 में भारत के नए उप सेना प्रमुख बन गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। हु हैज़ अज्यूम्ड चार्ज एज द कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स। रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार संभाला है राजकुमार अरोड़ा ने। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैंने आपके लिए इंक्लूड किया है। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं संतोष कुमार यादव। Who has been appointed as the first woman Director General of Railway Protection Force। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक बन गई हैं सोनाली मिश्रा। ऑलरेडी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट, Who has been appointed as the first female Vice Chancellor of इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। जुलाई 2025 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति जो हैं ये बन गई हैं प्रोफेसर उमा कंजीलाल। In July 2025, who received the additional charge as CEO of संसद टीवी। तो संसद टीवी के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार यानी कि एडिशनल चार्जेस हैं कि उत्पल कुमार सिंह को दिया गया। Who has been appointed as the new chief of Indian Intelligence Agency Research and Analysis Wing। जून 2025 में भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के जो नए प्रमुख हैं इनका नाम है यहाँ पर पराग जैन। Who has been appointed as the new chairman of Union Public Service Commission। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बन गए हैं डॉक्टर अजय कुमार। साथ में देखिए फ्रेंड्स अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि SSC यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसके चेयरमैन हैं S गोपाल कृष्णन। और साथ में CBSE दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के चेयरमैन राहुल सिंह हैं। Who has become the 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार। Who has become new chairman of Indian Space Research Organization। तो यहाँ पे इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए चेयरमैन बन गए हैं V नारायणन। साथ में चलिए बात कर लेते हैं अदर साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस एंड देयर हेड्स। तो फर्स्ट आता है फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी कि CSIR। इसकी पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल नल्लाथम्बी कैलासेल्वी हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, चेयरमैन समीर V कामत हैं।
14th डायरेक्टर ऑफ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर विवेक भसीन है। डायरेक्टर ऑफ इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च CG करहादकर है। चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन अजित कुमार मोहंती हैं। डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC के जो डायरेक्टर हैं ये हैं श्री A राजाराजन। CEO ऑफ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन फॉर रिसर्च हैं डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रामन। राइट। Who has been appointed as the new chairperson of National Financial Reporting Authority? जुलाई 2025 में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष नितिन गुप्ता बने हैं। In July 2025, who has been appointed as the mission director of Atal Innovation Mission? Deepak Bagla. Who has become the 26th governor of Reserve Bank of India? Very important question. भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर बन गए हैं संजय मल्होत्रा। इसके साथ अदर अपॉइंटमेंट्स बात करें RBI की, तो RBI के फ्रेंड्स एक गवर्नर एंड 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। तो ये 4 डेप्यूटी गवर्नर हैं शिरीष चंद्र मुर्मू, स्वामीनाथन जे, T रविशंकर एंड पूनम गुप्ता। और RBI के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन है? यह है सुधा बालकृष्णन। ओके। Who has been appointed as the Director General of Indian Council for Agricultural Research? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक जो हैं ये बन गए हैं मंगी लाल जाट। Who has been elected as the President of International Big Cat Alliance? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के नए अध्यक्ष भूपेंद्र यादव हैं। Who has been appointed as the Chairman of Indian Bank Association? भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष का नाम है चल्ला श्रीनिवासलू सेट्टी। Who has become the CEO of Unique Identification Authority of India? तो जनवरी 2025 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के CEO बन गए हैं भुवनेश कुमार। Who has become the new Controller and Auditor General of India? तो एक होता है फ्रेंड्स CGA एंड एक होता है CAG, तो दोनों में ही डिफरेंस है। CGA बन गई है TCA कल्याणी, ओके, और CAG यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बन गए हैं K संजय मूर्ति। Who has been appointed as the 9th chairperson of National Commission for Women by the Union Government? केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष नियुक्त किया है विजया किशोर राहटकर को। The term of the chairman of Central Board of Direct Taxes CBDT has extended by 1 year. What is his name? तो CBDT के चेयरमैन का जो यहाँ पे टेन्योर है उसे 1 ईयर के लिए एक्सटेंड किया गया। आपको इनका नाम बताना है, तो इनका नाम रवि अग्रवाल है। Who has become the new chairman of National Human Rights Commission? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष V राम सुब्रमण्यम है। साथ में चलिए बात कर लेते हैं अदर कमीशंस और उनके जो मेजर्स हैं उनके बारे में, तो हेड्स के बारे में। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी कि NCST, ये हैं हेड, इनके चेयरमैन हैं अंतर सिंह आर्य। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के चेयरमैन किशोर मकवाना हैं। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा हैं। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के हेड विजया किशोर राहटकर हैं। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के हेड प्रियांक कानूनगो हैं। और साथ में देखिए नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के हेड हैं हंसराज गंगाराम अहीर। राइट। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू आर्मी चीफ ऑफ इंडिया? ये हैं उपेंद्र द्विवेदी। बात करेंगे चीफ्स एंड डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी, तो CDS हो जाते हैं फ्रेंड्स अनिल चौहान, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं अमर प्रीत सिंह, ऑलरेडी हम डिस्कस किया था। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। और 26th डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड है परामेश शिवमनी। डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस मनोज कुमार कटियार हैं। और साथ में देखिए डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? यह है लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। तो ऑलरेडी हमने इनमें से कुछ को MCQ फॉर्मेट में डिस्कस किया हुआ है, जो अदर हैं यहाँ पे आपके लिए इंक्लूड किए गए हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री? तो एसोकैम के नए अध्यक्ष जो हैं ये बन गए हैं निर्मल कुमार मिंडा। एसोकैम को स्टैब्लिश किया गया 1920 में और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। हु अज्यूम्ड द पोजीशन ऑफ कंट्रोलर ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स इन सितंबर? संचार लेखा महानियंत्रक का पदभार ग्रहण किया है वंदना गुप्ता ने। In September 2025, the central government extended the tenure of which person as the Chief of Defence Staff? सितंबर 2025 में केंद्र सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किनका कार्यकाल 2026 तक बढ़ा दिया है? तो इनका नाम है जनरल अनिल चौहान। Who took charge as the 13th Director of Botanical Survey of India? सितंबर 2025 में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के 13वें
निदेशक के रूप में पदभार संभाला है डॉक्टर कनद दास ने। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज न्यू डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। अगस्त 2025 में भारत के नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है ना, ये बन गए हैं अनिश दयाल सिंह। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। IRDAI के नए हेड हैं अजय सेठ। और साथ में IRDAI का हेडक्वार्टर भी काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है ना, ये लोकेटेड है हैदराबाद में। ठीक है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ एस्टिमेट्स कमिटी इन May 2025। यह है संजय जायसवाल। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। तो अप्रैल 2025 में भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष जो है, ये बन गए हैं जस्टिस दिनेश माहेश्वरी। Who has been appointed as the AD camp to the Indian President in June 2025? Yashashvi Solanki. Who has been appointed as the new Deputy Election Commissioner in September 2025? तो Deputy Election Commissioner बन गए हैं पवन कुमार शर्मा। In August 2025, who was elected as the President of Boxing Federation of India for the third consecutive time? अगस्त 2025 में लगातार तीसरी बार भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष चुने गए हैं अजय सिंह। Who has been appointed as the Director General of Defence States? इनका नाम शैलेंद्र नाथ गुप्ता है। Who has been appointed as the first woman president of Indian Cricketers Association? Right answer, शांता रंगास्वामी। Who is the new director of All India Institute of Ayurveda? तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशक कौन बन गए हैं? इनका नाम प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति है। ऑल राइट। नेक्स्ट एंड आपका लास्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च इन September 2025। सितंबर 2025 में राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक बन गई हैं डॉक्टर गीता वानी रायसम। ऑल राइट। तो ये हो गया फ्रेंड्स आपके टॉप 100 क्वेश्चंस फ्रॉम अपॉइंटमेंट्स। आई होप आपको हर एक पॉइंट क्लियर है। तो 100 तो हमने MCQ डिस्कस किए हैं, उसके साथ पॉइंटर्स में हमने काफ़ी सारे अपॉइंटमेंट को यहाँ पे कवर किया हुआ है। तो आई होप आपको दोनों ही यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन, आंसर आपको बताना है कमेंट करके। तो पहला आपका टेस्ट क्वेश्चन रहेगा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। जनवरी 2026 में सीमा सड़क संगठन के नए महानिदेशक कौन बने हैं? Who has become the 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो भारत के 53rd मुख्य न्यायाधीश कौन है? और आपका लास्ट टेस्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ टेकन चार्ज एज द न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। भारत के नए महालेखा नियंत्रक का पदभार किसने संभाला है? तो इन तीनों टेस्ट क्वेश्चंस का जो आंसर है ये आपको बताना है कमेंट करके। ऑल राइट। साथ में फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, अगर आपको ईयरली ई बुक्स, मंथली ई बुक्स एंड 11,000 प्लस GK GS का ई बुक चाहिए, ये सभी आपको मिल जाएंगे हमारे PDF नोट्स की वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर। तो यहाँ पे जाके आप इन ई बुक्स को परचेज कर सकते हैं। इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे देखिए MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड पिक्चर भी आपके लिए इंक्लूड की गई है। तो ये PDFs जो होती हैं ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे 80+ पेजेस होंगी, इन्हें जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ कवर किया गया है। ऑल राइट। एंड देन फ्रेंड्स, अगर आपको बुक्स चाहिए जो आपके घर तक डिलीवर हो जाएं, ये आपको मिल जाएंगे हमारे वेबसाइट www.raviaditipublication.com पे। यहाँ पे आपको जनरल स्टडीज़ की 1 लाइनर, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस एंड NCERT नोट्स भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको फ्रेंड्स जो वीडियो आपने देखा है, अगर आपको इसका PDF चाहिए, ये आपको मिल जाएगा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। यहाँ पे एक सेक्शन है फ्री PDF का, यहाँ पर जाके आप जो है इन फ्री PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे आपको GK एंड करंट अफेयर्स का विनर बैच, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, 25,000 प्लस GS टेस्ट भी आपको इस ऐप में मिल जाएगा। ऑल राइट। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है, सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।